शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है। मौजूदा समय में शिंदे के पास शिवसेना के सबसे ज्यादा विधायक हैं, जो गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे हुए हैं। लेकिन शिंदे वाली असली वाली शिवसेना पर कब्जा करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। एक तरफ एकनाथ शिंदे और उनका गुट दल बदल कानून के पचड़े में फंसा हुआ है, तो वहीं चुनाव आयोग को यह विश्वास दिलाना कि असली शिवसेना पार्टी किसकी है और पार्टी का चुनाव चिन्ह पर दावा किसका होगा, ये सवाल महाराष्ट्र के गलियारों में खूब गूंज रहा है। एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना के ज्यादातर विधायकों के अपने पाले में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना पर हक जमाना और चुनाव चिन्ह को हथियाने की राह उतनी आसान नहीं है। इसकी वजह है चुनाव आयोग के नियम और उसकी प्रक्रिया। दरअसल किसी भी पार्टी को मान्यता देना और उससे जुड़े चुनाव चिन्ह को आवंटित करना चुनाव आयोग के हाथ में ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी पार्टी को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करने का काम चुनाव आयोग साल 1968 के चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन के आदेश के तहत करता है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में विधायिका के बाहर विभाजन का मुद्दा उठता है, तो ऐसे में 1968 के सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 का अनुच्छेद लागू होता है। इसमें कहा गया कि जब आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी राजनीतिक दल में विरोधी गुट या समूह है जो दावा कर रहे हों कि ये पार्टी उनकी है, तब आयोग मामले से जुड़े सबूतों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करेगा। इसके बाद ही चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन सा दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। वहीं ऐसे में ये भी हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई में किसी को भी मान्यता न दे। चुनाव आयोग का ये नियम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विवादों पर लागू होता है। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों में मतभेद के मामलों में चुनाव आयोग आमतौर पर प्रतिद्वंदी गुटों को सलाह देता है कि वो अपने मतभेदों को अपने आप हल कर लें या अदालत जाएं। पार्टी पर अधिकार और चुनाव चिन्ह को लेकर आयोग का फैसला ऐसे सभी प्रतिद्वंदी गुटों या समूहों पर बाध्यकारी होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के मामले में एकनाथ शिंदे का बागी गुट 41 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। हो सकता है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेने के लिए वो चुनाव आयोग का दरवाजे खटखटाए। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग को पैरा 15 के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए समर्थन की जांच करके अपना फैसला देगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने चुनाव चिन्ह को लेकर कोर्ट का दरवाजा न खटखटाया हो। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक बागी गुट ने खुद को सीपीआई मार्क्सवादी के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। उसने आंध्र, केरल और बंगाल में अपने सांसद विधायकों की लिस्ट भी सौंपी थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने उसे सीपीआईएम के तौर पर मान्यता दी। वैसे ही 2017 में समाजवादी पार्टी पर जब अखिलेश यादव ने दावा किया तो पिता मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग पहुंच गए। कहा कि पार्टी अध्यक्ष वही हैं और साइकिल चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार उन्हीं का है। अखिलेश गुट ने इसके खिलाफ विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के हलफनामे पेश करके कहा कि ज्यादातर उनके साथ हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश की अगुवाई वाले गुट को साइकिल चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।